Hello student, good morning all of you. Today we shall read the third lesson, Glimpses of the Past of English NCERT of class 8th. Before you read, Glimpses of the Past means भूतकाल की कुछ झलक, means हमारे इतिहास का कुछ झलक. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ कुछ पिक्चर के माध्यम से हिस्ट्री का झलक है, हमारे देश की हिस्ट्री का झलक है 1757 से लेकर 1857 के बीच का. These pictures and speech bubbles, ये जो पिक्चर्स हैं और इसमें जो भाषण हुए हैं, विल हेल्प क्लेरिफाई, मदद करेंगे क्लेरिफाई करने में, योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को, ऑफ द कंडीशन, स्थिति, दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. मीन्स 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं थी, उस पर ये पिक्चर्स और बबल्स, स्पीच बबल्स जो है आपका मदद करेंगे समझने में. ठीक. द मार्टरास मीन्स शहीदों के बारे में यहाँ बताया गया है. एट ए फंक्शन इन दिल्ली के एक फंक्शन में लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं. ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियंस मार्टार्स. हैं, मार्टार्स को मीन्स शहीदों को याद करते हुए कह रहे हैं, ओ माई कंट्री मैन, ओ मेरे देश के लोगों, या ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी, वही गीत है. ठीक. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस मीन्स उनके बलिदान को याद करो, रिकॉल करो, रिकॉल मीन्स याद करो, सेक्रीफाइस मीन्स, तो पूरा गाना क्या है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के फिर ना आए, ऐसे कुछ है, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर ना आए. तो यहाँ एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस मतलब उनके बलिदानों को याद करो, ऑफ इंडियंस मार्टार्स, जो भारतीय शहीद हुए हैं उनको याद कर लो. ठीक. नेक्स्ट, सेकेंड, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849 मीन्स जो कंपनी थी, कंपनीज का जो विजय था वो 1757 से लेकर के 1849 तक लगातार बढ़ता गया. मीन्स भारत में अंग्रेज़ों ने एक कंपनी खोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और वो कंपनी विजयी होती गई. कैसे विजयी हुई वो इसमें दिखाया गया. विद इट्स सुपेरियर विफोन, विद साथ में, इट्स अपने, सुपेरियर विफोन, सुपेरियर मीन्स सर्वश्रेष्ठ, विफोन में हथियारों के साथ में, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वाज एक्सटेंडिंग कर रही थी, फैला रही थी, इट्स पावर, अपनी ताकत, इन 18th सेंचुरी इंडिया मीन्स 18वीं शताब्दी इंडिया में जो है अपना पावर अपने हथियारों के बल पे फैला रही थी. पहले ये जो रेड पिंक कलर का दिया है, इसमें जो है पहले इनका अधिकार यहाँ था, और जो येलो कलर का दिया है यहाँ राजाओं का अधिकार था. ठीक. लेकिन आगे पूरे भारत पर इनका कब्जा हो जाता है. इंडियन प्रिंसेस बियर शॉर्ट साइटेड, जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो भारतीय राजा थे, वो शॉर्ट साइटेड थे मीन्स निकट में देखते थे. निकट मीन्स पास, मीन्स प्रेजेंट को देखते थे और फ्यूचर में नहीं देखते थे कि आगे क्या होगा, ये वो नहीं देखते थे. दैट अपस्टार्ट राजा मीन्स जो घमंडी राजा होते थे, अहंकारी राजा होते थे, एक राजा से दूसरे राजा का जो विद्रोह होता था, मीन्स उनके बीच में जो दुश्मनी रहती थी, इसलिए वो क्या करते थे, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, वो कहते थे जाओ अंग्रेज़ व्यापारियों को बुला रहो, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वह हमारी मदद करेंगे उस राजा को हराने में. मीन्स अपने विद्रोही राजा को हराने में ये लोग आपस में ही
विद्रोह करते थे और अंग्रेज़ों की सहायता लेते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, इसीलिए लोगों में हैड नो पीस, कोई शांति नहीं थी। ड्यू कारण क्या था, सच कॉन्स्टेंट फाइट, लगातार युद्ध होते रहते थे, इसलिए लोगों में अशांत बनी हुई थी। द राइवलरीज हैड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। जो विद्रोही हुआ करते थे, एक राजा दूसरे राजा से दुश्मनी किए बैठे थे, वो हेल्प करते थे द ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते थे। एंड इट कुड, इसी कारण क्या हो सका, ईजिली आसानी से सबड्यू कर गई इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, मीन्स एक के बाद एक इंडियन प्रिंसेस भारतीय राजा हारते चले गए, मीन्स अंग्रेज लोग उन पर विजय प्राप्त करते गए। लेकिन ए फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डेड फाइटिंग। एक दूर दराज का राजा, मैसूर का राजा टीपू, ये ब्रिटिश से लड़ा और तब तक लड़ा जब तक इसका अंत नहीं हो गया, तब तक लड़ता रहा। थैंक गॉड। अब यहाँ कुछ नेटिव लोग कह रहे हैं, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, अब देश में शांति है। नो मोर वार्स, अब कोई युद्ध नहीं होगा। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और ना ही कोई लुटेरा जो है कोई ठग द्वारा लूटा जाएगा। यहाँ हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्स्क्वेस्ट, मीन कैसे जो है इंडियंस लोग अपना अपना मनोवेग रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। तो यहाँ थैंक गॉड करके एक नेटिव कहा, एक मूल निवासी कहता है कि अंग्रेज जो अंग्रेज आए हैं हमारे भारत में, इसके कारण हमारे कंट्री में अब शांति है और कोई ठग जो है किसी को लूटेगा नहीं। अब नेक्स्ट नेटिव कह रहा है, इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। अंग्रेज जो आए हैं ये भगवान हैं, जो ब्रिटिश के रूप में आए हैं ये भगवान है, भगवान ने अंग्रेज़ों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विथ देम, हमारा जो भाग्य है वो उन्हीं में निहित है। मीन्स हम भाग्यशाली हैं कि अंग्रेज यहाँ आए हैं और आगे का जो भी करेंगे वो अंग्रेज करेंगे, उन्हीं में हमारा भाग निहित होगा। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग। अब यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, इस पार्ट के लोग कह रहे हैं द वाइट मैन, जो अंग्रेज हैं, हैज किल्ड मीन्स हत्या कर रहे हैं, और डिथ्रोन्ड मीन्स गद्दी से हटा दे रहे हैं, आवर किंग हमारे राजाओं को। मीन्स अंग्रेज बहुत बुरे हैं, इधर के लोग बहुत बुरे कह रहे हैं और इधर के लोग अंग्रेज़ों को अच्छे कह रहे हैं। सम किंग्स वी आर नॉट गुड, ये लोग कह रहे हैं कुछ राजा अच्छे नहीं हैं, वास्तव में अच्छे नहीं हैं। बट आफ्टर ऑल, किंतु आखिरकार दे वियर ऑफ दिस लैंड, वे इसी भूमि के तो हैं, मीन्स भारतीय ही तो हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, कह रहा है अब तो हम फॉरेनर्स के स्लेव्स हो चुके हैं, मीन्स गुलाम हो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में ब्रिटिश रूल्स, मीन्स अंग्रेज़ों का रूल्स कब से कब था, 1765 to 1836। जोरदार रूल्स इसमें ब्रिटिश लोग के, कैसे इसमें दर्शाया गया है उनके रूल्स को कैसे अपनाते हैं लोग, कैसे क्या कौन क्या करता है, ये देखते हैं। रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक नेता थे, धार्मिक गुरु थे, प्रीच्ड उपदेश दिया करते थे, क्या आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, कि ये छुआछूत और बाल विवाह को बताते थे कि इसमें विश्वास करो। छुआछूत, ये छोटे हैं वो बड़े हैं, वो नीच कास्ट के हैं वो ऊंच कास्ट के हैं,
बच्चों का विवाह जल्दी कर दो नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो धर्म गुरु थे ये अफवाहें फैलाते थे। और क्या कहते थे, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज, एनीवन कोई भी, हु जो, क्रॉसेस पार करेगा, द सीज समुद्र को, लॉसेस ही रिलीजन अपना धर्म गंवा बैठेगा, मीन्स खो बैठेगा। और फिर क्या कहते थे, ऑल द माजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, मीन्स जितनी भी परेशानियां हैं दुनिया में वो सब औरतों के कारण ही हैं। नेक्स्ट, द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। एक ब्रिटिश जो है स्कॉर्न कर रहा है, मीन्स तिरस्कार करते हुए कह रहा है, द ट्रूथ सच्चाई तो यह थी, दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, जो इंडियंस थे वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा बैठे थे, मीन्स अपना आत्मसम्मान खो बैठे थे। तो यहाँ एक अंग्रेज क्या कह रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्दी, जो यहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, वो अनवर्दी हैं, अयोग्य हैं, ऑफ ट्रस्ट, विश्वास करने में, मीन्स उन पर विश्वास नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, उनमें ईमानदारी नाम की कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है, देखो, ट्रू सही है सरकार, योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, आपकी बात सही है लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, मीन्स व्यापारी के रूप में ब्रिटिश लोग जल्दी ही प्रॉफिट लेना चाहते थे। दियर हैवी टैक्सेस, अपने हैवी टैक्सेस के द्वारा फोर्स्ड फार्मर टू अबांडन देयर फील्ड, और किसानों पर इतना फोर्स करते थे कि किसानों को अबांडन कर देना पड़ता था, अपने खेतों को, अपने खलिहानों को, मीन्स छोड़ देना पड़ता था। बट अब यहाँ देखिए, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, एक किसान दूसरे अंग्रेज से कह रहा है, आपके आदमी तो मेरा क्रॉप ही लेकर जा रहे हैं। तो अंग्रेज कह रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, तुम पहले से ही कर्ज में डूबे हो, अगर एक सप्ताह के अंदर, अगर अगले सप्ताह तक तुम अपना जो है कर्जा नहीं चुकाते तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, मीन्स इतना फोर्स करते थे। अब यहाँ अंग्रेज क्या कर रहे हैं, और भी बढ़ने की कोशिश करें। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट, हमेशा, स्टिल मीन्स हमेशा, द ब्रिटिश अंग्रेज लोग इन्वेंटेड खोजा करते थे, अदर मेथड अन्य तरीके ढूंढा करते थे, विच जिससे गेव देम उनको मिले, मोर प्रॉफिट जिससे उनको और भी ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए वो तरीके पे तरीका ढूंढा करते थे। क्या कह रहे हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट लिव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। क्या कह रहे हैं, जो अच्छे मैन्युफैक्चर्ड हैं जब इंडिया लाया जाए तो उस पर कोई टैक्स ना लिया जाए। ए गुड आइडियाज, दूसरा अंग्रेज कह रहा है, आप सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्री, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नियम था वो इंडियन इंडस्ट्री को क्रिपल कर रही थी, अपंग बना रही थी। इनवेटेबली फैमिन फॉलोड, अब क्या, भूखमरी के कगार पे सब आ गए थे। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डेड ऑफ स्टारवेशन, मीन्स 1822 से लेकर 1836 के बीच में 15 लाख लोग भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसी रूइंड, जो ब्रिटिश की नीतियाँ थी रूइंड, बर्बाद कर रही थी। द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड दियर बिजनेस, जो यहाँ के एक्सपर्ट कुशल कारीगर थे उन लोगों के बर्बाद कर रहे थे जो ब्रिटिश की पॉलिसियाँ थी। नंबर 4,
राम मोहन रॉय 1772 टू 1833 मीन्स इस बीच में राजा राम मोहन का राय का कंट्रीब्यूशन क्या है वो देखते हैं। राम मोहन रॉय ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन राय थे एक शिक्षित व्यक्ति थे, फ्रॉम बंगाल से थे। अंडरस्टूड समझ गए थे, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री देश के साथ क्या गलत हो रहा है ये पहले ही भांप चुके थे, समझ चुके थे। और क्या कहे, लेट अस नॉट डिस्पाइट आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट and we are capable of greater achievement. We must first reform our society. Superstitions have been ruined us. क्या बताए कि जो यहाँ के अंधविश्वास हैं वो हमको बर्बाद कर देंगे, वो हमको बर्बाद कर रहे हैं। आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, मैं मानता हूँ कि हमारा एंशिएंट कल्चर जो है बहुत ग्रेट है, लेकिन जो अंधविश्वास वाले कल्चर हैं वो हमें बर्बाद कर देंगे। एंड वी आर कैपेबल, और ये भी कहे कि हम इस योग्य हैं, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट मीन्स और भी उन्नति कर सकते हैं, मीन्स बहुत आगे हम जा सकते हैं। हमें पूर्ण रूप से अंधविश्वासों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस बात पर ये जोर डालते हैं। और क्या कहते हैं, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, पहले तो हमें अपने सोसाइटी को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहा है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और राम मोहन राय जो है जो मॉडर्न नॉलेज था, साइंस था, उससे आकर्षित थे, मीन्स ये भली भांत शिक्षा को समझते थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और कहते थे कि नॉलेज कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना कि किताबी होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशंस ब्रिटिश स्टॉप दम इन 1823। राम मोहन राय जी न्यूज़पेपर स्टार्ट कराए, लोगों को शिक्षा देने के लिए न्यूज़पेपर स्टार्ट कराया, उसमें अच्छी अच्छी बातों को लिखने लगे, लेकिन शक के कारण ब्रिटिश ने उसे 1823 में रोक दिया, मीन्स नहीं चलने दिए इनके पेपर को। फिर क्या होता है, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, अब राम मोहन राय जी अपनी पत्नी उमा से कहते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके जो मिल्क होते हैं वो सेम होते हैं, सबका मिल्क सफ़ेद होता है। ऐसे ही डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। कह रहे हैं डिफरेंट धार्मिक गुरु, भिन्न भिन्न जो धार्मिक गुरु हैं, अलग अलग कौम के जो धार्मिक गुरु हैं वो अपने अलग अलग विचार तो दे रहे हैं, लेकिन उनके जो एसेंस हैं, जो उनका सार है, जो उनका सारांश है, वो एक ही धर्म से रिलेट करता है, मीन्स सेम है। ही क्रॉस्ड द सीज, ही क्रॉस्ड वो उस पार गए, द सीज मीन्स समुद्र पार किए, एंड वेंट टू इंग्लैंड और इंग्लैंड गए, टू सी देखने, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, वो कौन सी चीज़ है जो ब्रिटिश को पावरफुल बना रही है। देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ उन्होंने क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको अपना रूलर्स मान चुके हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आपको भी हमें सब्जेक्ट के रूप में मानना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर, किंतु आप ये भी याद रखो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए रूलर और टू हिज सब्जेक्ट, मीन्स एक रूलर के जो कर्तव्य होते हैं उस कर्तव्य को आप लोग भी याद रखो कि आपका कर्तव्य हमारे पर क्या होना चाहिए। ये राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाकर कहे। अब देखते हैं क्या होता है, ऑपरेशन मीन्स दमन। अब देखिए यहाँ कैसे
अत्याचार कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं सब लोग। बट ये 1765 से लेकर के और 1835 तक चला। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, लेकिन ब्रिटिश जो है कंटिन्यू लगातार ऑप्रेस कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे इंडियंस भारतीयों पर। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेवलेशन थर्ड, उन्होंने रेवलेशन एक्ट थर्ड को पारित किया। अंडर इट, इसके अकॉर्डिंग जो है, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, बिना कोर्ट में लाए ही किसी भी इंडियंस को जेल भेजा जा सकता था, ऐसा एक्ट 3 के अकॉर्डिंग कहा गया। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। ऑल द टाइम, पूरे समय, ब्रिटिश ऑफिसर, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे इन इंडिया, भारत में, ड्रू कमा रहे थे, बिग सैलरीज, ढेर सारे सैलरीज ले रहे थे, ढेर सारा रुपया कमा रहे थे। एंड आल्सो मेड फॉर्चून, और अपना भाग बना रहे थे इन प्राइवेट बिजनेस, मीन्स प्राइवेट बिजनेस के द्वारा अपना भाग बना रहे थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। मीन्स 1829 में ब्रिटेन ने जो एक्सपोर्ट किया 7 करोड़ रुपीस का गुड्स जो है माल इंडिया में एक्सपोर्ट किया। अब क्या होता है, द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगन टू डाई, और जो ब्रिटिश की कंपनी थी वो धनवान होती जा रही थी लूटते लूटते, और जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो निरंतर दमन की ओर जा रही थी, मीन्स कुचली जा रही थी, मीन डाई हो रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, इन्होंने विलियम बेंटिक ने जो है रिपोर्टेड किया, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या, द बोन्स ऑफ कॉटन, जो कॉटन का बोन्स है, वीवर्स हैं, आर ब्लीचिंग, सफ़ेद कर रहे हैं, द प्लान्स ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया के जो प्लेन्स हैं, जो खेत खलियान वो सफ़ेद कर रहे हैं। इन्होंने रिपोर्ट किया वापस जा कर के। फिर देखिए नंबर 6, डिसैटिस्फैक्शन मीन्स असंतोष। 1835 से लेकर के 1856 तक, 1835 टू 1856 तक डिसैटिस्फैक्शन कैसे था, मीन्स असंतोष कितना बढ़ गया था। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, जो उस समय भारत की शिक्षा थी वो पर्शियन में थी और संस्कृत में हो रही थी। इन 1835 ए इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड ए चेंज। 1835 में एक अंग्रेज जिसका नाम मैकाले था, उसने इस शिक्षा को चेंज करने का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, वी शुड, हमें चाहिए, टीच, पढ़ाना, द नेटिव मीन्स ये जो यहाँ के निवासी हैं इन लोगों को पढ़ाना चाहिए, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। तो इस पर जो उनका बॉस था वो कहता है आई एग्री, मैं इस बात से सहमत हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है, बाय 1856 द ब्रिटिश एंड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया, मीन्स ब्रिटिश 1856 में ब्रिटिश पूरे इंडिया पर छा गए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom द ब्रिटिश गेव प्रेटी जॉब अंडर देम। इंग्लिश एजुकेशन, जिसको भी अंग्रेजी आती थी, वो प्रोड्यूस क्लर्क मीन्स उन्हें क्लर्क की नौकरियां दी जाती थी, टू whom, जिसको भी वो आता था इंग्लिश, उनको क्लर्क की नौकरी दी जाती थी। द ब्रिटिश गेव, और उसे कौन देते थे, ब्रिटिश, प्रेटी जॉब्स मीन्स दया के रूप में, अंडर देम, अपने नीचे काम करने के लिए उनको मौका देते थे। इंसिडेंटली, संयोगवश क्या होता है,
इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स मीन्स इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है शिक्षित लोगों को उत्पन्न कर दी। जब लोग इंग्लिश पढ़े तो लोग और भी शिक्षित हो गए, नई पीढ़ी को जन्म दे दिए, एक बौद्धिक को जन्म दे दिए। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, और इसमें से कुछ लोग कर रहे हैं, यहाँ के नेटिव्स लोग कर रहे हैं, हमें अवश्य अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशन, और कुछ लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमें अवश्य जो है अपना मटेरियल कंडीशंस मीन्स एग्रीकल्चर को सही करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फॉर दैट वी मस्ट, जिसके कारण वी मस्ट, हम अवश्य, कॉन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, पहुंचा सकते हैं। आवर ग्रीवनेस, और ग्रीवनेस का मतलब होता है रंजिश, अपनी शिकायत को टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कह रहे हैं अगर हम लोग शिक्षित होंगे, अपने सामान को सही कर लेंगे, तो हम ज़रूर अपना रंजिश जो है पार्लियामेंट में रख सकते हैं। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, दे केयर लिटिल, वह थोड़ा सा ध्यान देते थे अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस मीन्स जो इंडियंस के नीड्स थे, आवश्यकताएँ थे, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा था। अब देखिए क्या है, आवर किंग हैव बिकम पपेट, हमारे जो किंग हैं वो पपेट हो गए हैं, कठपुतली हो गए हैं, अंग्रेज़ों की कठपुतली हो गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम लोग अपना अपना नौकरियां भी गंवा चुके हैं। एंड लैंड्स, और एक कह रहा है कि ज़मीनों को भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और कह रहे हैं कि वह तो हमारे ब्रदर्स भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं,